अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक कंप्लीट गाइड टू यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग। दोस्तों, यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है टू इन्वेस्ट इन एंड बहुत सारे लोगों ने पुर्जों में पूछा है कि क्या करना चाहिए, पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं, कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए, बेचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या चार्जेस हैं, क्या क्या टैक्सेस हैं, पैसे वापस कैसे लाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक पूरा वीडियो इस पे डेडिकेट करूं। सो दिस इज द कंप्लीट गाइड टू यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग। इसमें मैं 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 कि यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना भी क्यों चाहिए, हिंदुस्तान की मार्केट क्या गैर गुजरी है। तो I will try to hopefully convince you with data कि US stock market एक equally exciting, in fact more exciting opportunity है to invest. Number 2, अगर आपको US stock market में invest करना है तो आपको अपने इंडियन पैसे इंटरनेशनली यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। उसका प्रोसेस क्या है, उसके चार्जेस क्या हैं, उसको कैसे कर सकते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, जब आपके पैसे वहां पहुंच चुके हैं, देन हाउ डू यू एक्चुअली गो अबाउट बाइंग यूएस स्टॉक्स। कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए, क्या स्टॉक्स का एक इक्विवेलेंट या म्यूचुअल फंड का एक इक्विवेलेंट है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 4, जब आप स्टॉक्स खरीद चुके हैं, किसी ना किसी पॉइंट पे आप उनको बेचना चाहेंगे, देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द यूएस स्टॉक्स दैट यू ओन। नंबर 5, इन सब चीजों को करने के लिए चार्जेस क्या है, टैक्सेस क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। एंड देन फाइनली नंबर 6, जब वो पैसा आप वापस हिंदुस्तान अपने बैंक अकाउंट में बुलाना चाहते हैं तो उसको करने का क्या प्रोसेस है और चार्जेस क्या है। इन 6 सवालों के थ्रू आप वो हर एक चीज को जान पाएंगे जो कि आपके लिए जरूरी है टू स्टार्ट योर यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी। सबसे पहला सवाल, यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। आई विल स्टार्ट विद माय फैक्ट्स। मेरे पूरे पोर्टफोलियो में 40% ऑफ माय इन्वेस्टमेंट्स, तो 40% ऑफ माय इन्वेस्टमेंट्स आर इन द यूएस स्टॉक मार्केट। ये मैंने करीब 2.5 साल पहले शुरू किया था एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड दैट, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट से बेटर रिटर्न्स मिले हैं एंड आई हैव बीन एबल टू डू इट इन अ मैनर जहां इट इज जस्ट एज रिस्की और नॉट रिस्की एज द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो वॉलिटिलिटी को लेके बिल्कुल सेम है, लेकिन ग्रोथ को लेके ज्यादा बेटर ग्रोथ है। एंड हियर इज हाउ आई वांट यू टू लुक एट दैट एज वेल। तो अगर आप यूएस और इंडियन स्टॉक मार्केट को कंपेयर करना चाहते हैं, देन यू हैव टू कंसीडर 3 थिंग्स। सबसे पहला कि इंडिया का स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए मैं सेंसेक्स को लूंगा। सेंसेक्स इज द बेस्ट मेजर कि हिंदुस्तान का स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। सेकंड, यूएस का स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, उसके लिए द बेस्ट मेजर इज व्हाट्स कॉल्ड द S&P या स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स इंडेक्स। एंड नंबर 3, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, कि यूएसडी और आईएनआर का कन्वर्जन रेट कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि आप अपना पैसा रुपयों से लेकर डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। जब आप वो पैसा वापस लाते हैं तो वो उस एक्सचेंज रेट पे वापस आता है जो उस दिन का होता है। एंड अगर वो एक्सचेंज रेट मूव किया है देन दैट आल्सो इज अ फैक्टर इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 5 साल का एक ग्राफ लेने की कोशिश करी। 5 साल के रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए मैंने अप्रैल 2017 की डेट पकड़ी एंड सेंसेक्स जो है वो 5 साल पहले करीब 29,365 पे था। आज की डेट पे वो करीब 60,000 का है एंड दैट मीन्स अ रिटर्न ऑफ 101%, मतलब ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है। S&P ऑन द अदर हैंड वो 5 साल पहले 2023 का था एंड अभी के कभी करीब 4,500 पे है। ये इंडेक्स की वैल्यू है। दैट मीन्स दैट हैज ग्रोन एट 91%, सो इट्स लेसर देन द इंडियन स्टॉक मार्केट। लेकिन एक्सचेंज रेट को अगर आप देखेंगे, 5 साल पहले यूएस डॉलर जो था वो 65 रुपीस का था, आज की डेट में वो करीब 76 रुपीस का है। मतलब यूएस डॉलर भी जो है वो 17% बढ़ा है एज कंपेयर टू द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो अगर आपने 5 साल पहले अपने रुपयों को कन्वर्ट किया होता डॉलर में तो आपने वो 65 रुपीस पे किया होता। आज की डेट में अगर वो डॉलर्स आप वापस हिंदुस्तान लाएंगे तो आप वो 76 रुपीस के रेट पे लाएंगे। व्हेन यू कैलकुलेट ऑल ऑफ दैट एंड आप ये अपने आप से पूछते हैं कि अगर मैंने 1 लाख रुपए 5 साल पहले डाले होते तो आपको हिंदुस्तान में वो 1 लाख के 2 लाख रुपए मिलते, दुगना, which is not bad at all. 15% annual return for 5 years, not bad at all. लेकिन वही पैसा अगर आपने S&P या यूएस स्टॉक मार्केट में डाला होता तो आपको 2,24,000 रुपए मिलते, which is a return of 18% हर साल. That is the power of the US stock market and the appreciation of the US dollar. अब जब आप ऐसा करते हैं, प्लीज रिमेंबर, एंड ये देशभक्ति की बात नहीं है, इट इज समथिंग दैट आई वांट टू स्ट्रेस अपॉन। जब आप हिंदुस्तान में बैठ के यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वापस वो पैसा हिंदुस्तान लाते हैं, देन द बेनिफिशियरी ऑफ दैट इज हिंदुस्तान।
because you are bringing money back into the country. So what you're doing essentially is what, in my opinion, is the best thing you can do. आप हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, which is something that you should continue to do, क्योंकि अगले 10-20 साल हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट की ग्रोथ बेहतरीन होने वाली है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द इकोनॉमी वर्क्स. लेकिन आप यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, सिटिंग इन इंडिया, एंड व्हेन यू ब्रिंग दोज डॉलर्स बैक इनटू इंडिया, इट हेल्प्स द इकोनॉमी. तो ये था 5 साल के एनालिसिस. अगर यही चीज 10 साल के एनालिसिस पे करनी होगी तो कैसे करेंगे? एंड हियर इज द आंसर. 10 साल पहले सेंसेक्स जो था वो करीब 17,000 पे था, तो मतलब 245% रिटर्न 10 साल में. S&P जो था वो करीब 1400 पे था, तो 220%. लेकिन उसी 10 साल में जो यूएस डॉलर है वो 50 रुपए से लेकर 75 रुपए हो चुका है, विच इज 47% का इंक्रीज. विच मीन्स कि पिछले 10 साल में सेंसेक्स ने हमें करीब 13% एनुअल रिटर्न दिया है और यूएस स्टॉक मार्केट S&P ने 17% रिटर्न दिया है. एंड दैट्स अ मार्क्ड डिफरेंस इन द रिटर्न. दिस इज द सिंपल रीजन why you should invest in the US stock market. It is home to the largest brands in the world. It is home to the most global companies in the world, and it is financially a better market to be in. तो मैंने जैसे किया है, 40% of my investments are in the US, 35% are in India, and बाकी फिर सारा जो है वो क्रिप्टो में, स्टार्टअप्स में, इन सब में इन्वेस्टेड है. But this is my portfolio. 75% is in stocks, जिसमें ऑलमोस्ट आधा यूएस में है और इंडिया में है, एंड आई वुड लव फॉर यू टू डू दैट. अब ये करने के लिए पहले ना ये सारा प्रोसेस बहुत ही मुश्किल का होता था, बहुत पेपर वर्क होता था, एंड बहुत महंगा होता था, बट नॉट सो मच एनी मोर. तो आते हैं दूसरे सवाल पे, हाउ डू यू एक्चुअली मूव योर मनी फ्रॉम इंडिया टू द यूएस? यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको हिंदुस्तान से इंडियन रुपीज को यूएस भेजना पड़ेगा एंड कन्वर्ट देम इनटू यूएस डॉलर्स. दिस हैपेंस अंडर समथिंग कॉल्ड द LRS, क्या लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. सरकार ये बोलती है कि कोई भी इंडियन सिटीजन एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अप्रैल 1 से 31 मार्च तक, $250,000 हिंदुस्तान के बाहर भेज सकता है, फॉर वट एवर पर्पज दे नीड टू. ये पर्पस हो सकता है एजुकेशन के लिए, तो आप या शायद आपके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हो तो उनकी पढ़ाई के लिए. ये हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिकली लिस्टेड हो जो कि यूएस स्टॉक मार्केट है, या प्राइवेटली लिस्टेड हो. अगर मैं किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता हूं जो कि यूएस इनकॉर्पोरेटेड है, तो मुझे LRS के थ्रू पैसे भेजने पड़ते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इन अ ईयर आपको सिर्फ एक डिक्लेरेशन देनी होती है, एंड सरकार लिबरलाइज्ड मैनर में आपको $250,000 या ऑलमोस्ट 1.8 करोड़ रुपीस भेजने की इजाजत देता है, which is a lot of money. So I don't think most of us will get there, and this is fairly good for us. अब पहले LRS में पैसे भेजने के लिए बहुत ही कम्बरसम एक प्रोसेस होता था, जहां आपको बैंक जाना पड़ता था, डिक्लेयर करना पड़ता था कि क्या करना है, क्यों करना है, बहुत सारे कागजात भरने पड़ते थे, डिक्लेयर फॉर्म्स, वो सारी चीजें, एंड इट यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. सबसे पहला, बैंक्स को पता था कि यार ये इंसान जो है ये यूएस डॉलर भेज रहा है, पैसा तो होगा इसके पास, तो दे यूज्ड टू चार्ज अ लॉट ऑफ मनी. बैंक्स यूज्ड टू चार्ज एनीवेयर बिटवीन 1,000 to 2,000 रुपीज फॉर एवरी ट्रांसफर, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कितना क्वांटम भेज रहे हैं. तो आप $5,000 भेज रहे हैं, वो तब भी आपसे $2,000 चार्ज करेगा. आप $1,000 भेज रहे हैं, वो तब भी $2,000 चार्ज करेगा. वो $500 भी भेज रहे हैं, तब भी आपको $2,000 चार्ज करेगा. सो इट वॉज फेयरली एक्सपेंसिव. सेकेंड, एक्सचेंज रेट्स तो थे, वो ल्यूक्रेटिव नहीं थे. देयर इज यूजुअली अ मैसिव स्प्रेड और अ डिफरेंस बिटवीन आप किस रेट पे यूएस डॉलर खरीद सकते हैं और किस रेट पे यूएस डॉलर बेच सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स इट वॉज रियली कम्बरसम, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव टू सेंड मनी आउटसाइड. लेकिन अब नहीं है. मैं अपनी यूएस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए IND मनी यूज करता हूं, एंड आई वुड लव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस विद यू, ताकि आप ये सीख पाए कि कैसे ये प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही एलिगेंट है, एंड इट इज नो कॉस्ट एट ऑल, रियली नो चार्जेस. Here is how it happens. तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने पहले ही करीब $400 ट्रांसफर करे थे, ताकि मैं आपको पूरा वो बाइंग एक्सपीरियंस दिखा पाऊं. लेकिन अगर मैं $100 ट्रांसफर करना चाहता हूं, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप कितना भी छोटा अमाउंट कर सकते हैं, बिकॉज नाउ इट इज जीरो कॉस्ट. IND मनी आपसे कुछ भी पैसा नहीं चार्ज करता है टू एक्चुअली मेक दिस ट्रांसफर हैपन. सो लेट्स से आई वांट टू चार्ज, एंड मैं $5,000 चार्ज करना चाहता हूं. सो इट वेरी क्लियरली शोज एक GST चार्ज लगेगा $45, तो दैट इज समथिंग यू विल हैव टू पे. टोटल अमाउंट वी विल डिपॉजिट विल बी 64.62. एक्सचेंज रेट आपको मिला हुआ है, विच इज द बेस्ट एक्सचेंज रेट यू कैन गेट. ये एक्सचेंज रेट यूजुअली जो आप गूगल पे देखते हैं उस एक्सचेंज रेट से
महंगा होगा, बट दैट इज द बाइंग एक्सचेंज रेट एंड दिस विल बी ट्रू फॉर एनी बैंक एक्सपीरियंस दैट यू विल हैव. But here is the best part. You can see, congrats, you're saving 964 rupees on the transfer charges and forex charges. तो अगर आप यही चीज किसी बैंक से करते तो आपको करीब करीब 1000 रुपए और देने पड़ते on the 5000 रुपए जो आप करना चाहते हैं, which is obscenely expensive. 20% cost. So let's say मैं 65,000 करना चाहता हूं. You'll see GST charges 117, तो कम ही है काफी, and no additional charges. And now I'm saving 2,139 rupees. Transfer now मैं करता हूं. What will happen is कि मेरे बैंक अकाउंट ऑलरेडी लिस्टेड है, सो मेरा HDFC बैंक अकाउंट है which is already listed in there, so I can say yes, and then all I have to do is या तो UPI के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू I can make this payment. तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो मेरा पिछला वाला था 390, ये मैंने किया था 6 अप्रैल को शाम को 6:40 पे, एंड यू विल सी कि 7 अप्रैल को शाम को 5:50 पे ये पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे. ये अकाउंट कौन सा है? SBM, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का एक अकाउंट है. दैट IND money will open on your behalf and that will be used for you to be funding your US bank account जहां ये पैसा जाएगा. This is the way that you transfer your money to the US bank account to start investing. अब सवाल नंबर 3 कि जब आपका ये पैसा वहां पहुंच चुका है तो खरीदते कैसे हैं? अब हिंदुस्तान में अगर आपको स्टॉक्स खरीदने होते हैं तो आप एक ब्रोकरेज अकाउंट बनाते हैं, जो ज़ीरोधा हो सकता है, ग्रो हो सकता है, 5 पैसा हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब इसका इक्विवेलेंट यूएस में क्या है? तो IND मनी यूजेस अ ब्रोकरेज कंपनी कॉल्ड ड्राइव वेल्थ. ड्राइव वेल्थ एक बहुत ही जानी मानी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है जो कि एक्ट करती है एज एन ऑनलाइन ब्रोकरेज फॉर ऑल इंटरनेशनल ब्रोकरेज. तो आप ड्राइव वेल्थ के बारे में जितना पढ़ना चाहते हैं गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं. इट्स अ वेरी सिक्योर कंपनी एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ड्राइव वेल्थ जो है वो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ब्रोकरेजेस को पावर करती है. सो इट्स नॉट जस्ट विद IND मनी बट इट्स बिजनेस इज टू डू दिस फॉर अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज. तो जब आप IND मनी से अपना इंडिया का पैसा US डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और US भेजते हैं, and then you go through the process of buying, you're actually buying through Drive Wealth. तो आपका जो सारे stocks हैं वो Drive Wealth में है and that is the beneficiary of your stocks. तो IND Money is only an intermediary जो आपको इस पूरे experience को करने के लिए एक product दे रहा है. वो आपके Indian rupees को US डॉलर्स में कन्वर्ट करता है, ड्राइव वेल्थ के थ्रू आपके स्टॉक्स खरीदता है, ड्राइव वेल्थ के थ्रू वो स्टॉक्स बेचता है, और जब आपको पैसे वापस चाहिए होते हैं तो फिर से SBM या स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के बैंक अकाउंट से आपका वो पैसा वापस आपके बैंक अकाउंट विच इज योर पर्सनल बैंक अकाउंट में आ जाता है. ऑल ऑफ दैट इज मैनेज्ड थ्रू IND मनी. अब इसमें पूछने की बात यह है कि क्या मेरा पैसा सिक्योर है? कल को खुदा ना खास्ता अगर IND मनी को कुछ हो जाता है तो क्या होगा? एंड देयर द बेस्ट पार्ट इज क्योंकि ड्राइव वेल्थ विच इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट वो आपके बिहाफ पे स्टॉक्स खरीद रहा है या बेच रहा है, तो अगर खुदा ना खास्ता कल को IND मनी को भी कुछ हो जाता है, योर स्टॉक्स आर स्टिल सिक्योर क्योंकि वो ड्राइव वेल्थ के पास है. एंड ड्राइव वेल्थ से आप हमेशा कभी भी वो स्टॉक्स बेचकर वापस अपना पैसा हिंदुस्तान ला सकते हैं बिकॉज दैट इज योर कस्टोडियन एंड दैट इज वेयर योर स्टॉक्स आर. खरीदने के लिए बहुत ही सिंपल. तो मेरे अकाउंट में जैसे $390 हैं. अगर मैं खरीदना चाहता हूं सो आई विल गो एंड लेट्स से मैं आज टेस्ला के स्टॉक्स खरीदना चाहता हूं क्योंकि टेस्ला के स्टॉक्स 3% गिर चुके हैं, सो आई थिंक इट्स अ गुड बाय. तो जब मैं टेस्ला के पेज पे जाऊंगा आई विल सी ऑल द डेटा दैट आई वांट कि एक दिन का क्या है, 3 महीने का क्या है, 1 साल का क्या है. सो ऑल द डिटेल्स आई कैन गो एंड चेक कि उसके स्टैट्स वगैरह क्या हैं. सो एवरीथिंग दैट आई वुड रियली नीड टू मेक अ परचेज. बाय में I will go in there. Now here's the best part. US stock market में fractional shares allowed हैं. मतलब टेस्ला का एक शेयर $1,025 का है, मतलब करीब करीब 75,000 रुपए का है. मेरे पास तो सिर्फ $400 ही है, तो मैं क्या टेस्ला का शेयर खरीद सकता हूं? अगर यही हिंदुस्तान मार्केट में होता है तो आंसर वाज नो, मैं नहीं खरीद सकता हूं. बट यूएस स्टॉक मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर्स अलाउड है एंड व्हाट आई कैन डू इज एक्चुअली बाय lesser than 1 unit. I'll show you how that works. तो मैं डॉलर्स में खरीदना चाहता हूं, मेरे पास 390 हैं. Let's say I will put all of that into my Tesla. तो 390.07 and इससे मैं 0.38037,426 shares खरीदूंगा. I will play the buy order and the order has been placed successfully. क्योंकि
अभी मार्केट खुला नहीं है, तो ये ऑर्डर जो है वो पार्क हो चुका है, एंड जब ये मार्केट खुलेगा then this order will go through and I will then be able to have the order in my dashboard. अगर आप transactions देखना चाहते हैं तो you will see Tesla queued है, so 390.07 का, उससे पहले मैं बहुत सारे transactions कर चुका हूं, so Tesla, Alphabet, Cloudflare, Affirm, प्लीज ये recommendations नहीं है तो इनको बिना कुछ सोचे समझे मत खरीदिएगा. These are just stocks that I have bought. You don't have to buy them. Please do your own research, but these are the entries that I have done in the past. So this is as simple as it gets. A one-click purchase, which will be true for any other really good product, and that is how it is seamless. अब number 4, अगर यही stocks आपने खरीद लिए हैं और आप इनको बेचना चाहते हैं, तो बेचने का process क्या है? Let's go through that also. तो बेचने के लिए फिर से I will go on sell and I can see कि मेरे कितने स्टॉक्स टेस्ला के हैं, तो 12.5873 क्योंकि ये फ्रैक्शनल है, और मुझे फर्ज करिए $50 के स्टॉक्स बेचने हैं. सो आई विल सेल 0.04875, या मैं ये भी बोल सकता हूं कि मुझे शेयर्स में बेचने हैं, तो आई कैन से 0.048 या जो भी है 0.001, या तो मैं $10 के शेयर्स बेचना चाहता हूं, 0.01 ऑफ टेस्ला शेयर्स. मैं सेल ऑर्डर प्लेस करता हूं एंड द ऑर्डर इज प्लेस्ड सक्सेसफुली. जैसे ही मार्केट खुलेगा, जैसे ही मार्केट खुलेगा वैसे ही ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा अलोंग विद माय बाय ऑर्डर $390 का, एंड आई विल बी अ प्राउड टेस्ला ओनर एंड अ प्राउड टेस्ला सेलर इन जस्ट वन क्लिक. दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ सीमलेस प्रोडक्ट लाइक दिस. अब एक सवाल जो बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं वो है कि यार यूएस स्टॉक में खरीदें क्या, क्योंकि हमें तो यही पता है कि फेसबुक ले लो, अल्फाबेट ले लो, गूगल ले लो, अमेजॉन ले लो. द गुड थिंग इज कि ये सारे स्टॉक्स अब सेबी ने भी अलाउ किए हैं कि हिंदुस्तान से भी ले सकते हैं, बट देयर आर अ लॉट ऑफ रियली गुड क्वालिटी स्टॉक्स दैट इज स्टिल नॉट अलाउड इन द इंडियन मार्केट, जो कि आप एक आईएनडी मनी के प्रोडक्ट जैसे एक्सेस कर सकते हैं. माय सजेशन विल बी द फॉलोइंग. अगर आपके पास स्टॉक्स ऑलरेडी हैं जो आप जानते हैं आप खरीदना चाहते हैं बिकॉज यू सी द पोटेंशियल, आपने पूरा रिसर्च किया हुआ एंड सो ऑन, देन ऑफ कोर्स डू दैट. अगर नहीं है देन बाय द इक्विवेलेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन द यूएस कॉल्ड ETFs. ETFs are the equivalent of mutual funds, basically a basket of stocks managed by a portfolio manager, and वो आपको फिर recommendations देंगे. तो आपको एक ETF खरीदना होगा. मेरा simplest recommendation for an ETF is what's called WU. ये S&P जो 500 टॉप कंपनीज हैं यूएस की, उन पे अपना बेट करता है. तो अगर आपको एक तरीके से यूएस स्टॉक मार्केट पे बेट करना है एंड आपको चिक नहीं करनी कि कौन सा स्टॉक कितना क्यों कैसे, देन आप S&P 500 का ETF खरीदिए. ये वैनगार्ड का है, VANGUARD, वैनगार्ड का है S&P 500 ETF, and this will be the best way for you to enter. This will be the best SIP to also go through, क्योंकि अगर आप हर महीने पूरी शिद्दत के साथ यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये चिक नहीं चाहिए कि कौन सा स्टॉक कितना रिसर्च क्या वो, देन जस्ट कम बाय जितनी भी आपकी श्रद्धा है. $100 हो गए, $200 हो गए, 5,000, 10,000, 15,000 रुपए, जितने भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. You can do that. As you can see, it's free from IND money. तो आपको कुछ उसके लिए पैसा नहीं देना होगा. Plus, you will get into the discipline of riding on the biggest market that the world has to offer. अब नंबर 5, ये सब चीजें करने के लिए टैक्सेस के क्या हैं एंड चार्जेस के क्या सीन है. सबसे पहले चार्जेस. IND मनी पे हर एक चीज फ्री है. तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स इज फ्री, ट्रांसफरिंग मनी इज फ्री, सेलिंग तो मैंने बता ही दिया फ्री. द ओनली चार्ज दैट यू हैव टू पे इज जब आप पैसा वापस हिंदुस्तान लाते हैं देन आपको $5 विड्रॉल फी देनी पड़ती है. इन विच केस माय सजेशन विल बी कि जब भी आप हिंदुस्तान पैसा वापस लाना चाहते हैं तो प्लीज एक बल्क अमाउंट में लाइए, कम से कम $500, ताकि जो $5 है इट रिप्रेजेंट्स ओनली 1% और लेसर अगर आप $500 से ज्यादा ला रहे होंगे. $100, $50 मत लाइए, क्योंकि फिर वो $5 ना खटकेंगे. इट विल बी अ मीनिंगफुल कॉस्ट टू पे एंड आई वुडंट रेकमेंड दैट. पैसे वहीं रखे रहिए, कहीं नहीं जा रहे हैं. एज आई सेड, इट इज सेफ एंड सिक्योर इन अ थर्ड पार्टी, तो योर मनी इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड. एंड जब भी मार्केट गिरेगी या आप फिर से खरीदना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज यूज दैट एंड इट वर्क्स. दैट विल बी माई रिकमेंडेशन. इसके अलावा टैक्सेस बहुत जरूरी है जानना. टैक्सेस 2 किस्म के हैं यूएस स्टॉक मार्केट में. सबसे पहला कैपिटल गेन टैक्स. कैपिटल गेन टैक्स भी 2 किस्म के हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीद के 2 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं
इट क्लासिफाइज एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मतलब जो भी आपने मुनाफा कमाया उस पे, वो शॉर्ट टर्म के लिए था, तो आपको उस पे टैक्स देना होगा हिंदुस्तान में एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब्स। तो जो भी आपकी इनकम टैक्स स्लैब होगी उसी के आधारित आपको टैक्स देना होगा, एंड दिस विल बी समथिंग यू विल हैव टू पे इन इंडिया जब आप अपने साल के एंड का आईटी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। अगर आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं और 2 साल के बाद बेचते हैं, देन दैट क्लासिफाइज एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मतलब आपने जो भी मुनाफा कमाया है वो लॉन्ग टर्म में कमाया है, एंड उस पे जो टैक्स है वो 20% होता है फिक्स्ड। This is something that you will again have to pay in India along with your income tax return. Good thing about IND money is साल के एंड में, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबको चाहिए होंगे, टैक्स डॉक्यूमेंट्स, आपके बाइंग एंड सेलिंग रिकॉर्ड्स, जो भी आपके टैक्स इंप्लीकेशंस हैं, वो सारा पेपर वर्क आपके लिए अवेलेबल है थ्रू योर अकाउंट इटसेल्फ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने सीए को वो सारे अकाउंट्स देने होंगे। दे विल नो एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन। यू सिंपली हैव टू ट्रैक कि आप 2 साल के अंदर या 2 साल के बाहर अपना सेलिंग कर रहे हैं, टू इंप्लाई कि वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। अगर आपको डिविडेंड मिलते हैं, देन डिविडेंड आर टैक्स्ड डिफरेंटली। फर्ज करिए कि आपने कोई स्टॉक खरीदा, गूगल का $100 का डिविडेंड अनाउंस हुआ है, तो उस पे यूएस 25% का डिविडेंड टैक्स लागू करती है, मतलब $25 ऑफ द $100। फर्क यह है कि वो $25 जो हैं वो यूएस में रिटेन हो जाते हैं, दे आर विदहेल्ड, विच इज कॉल्ड विदहोल्डिंग टैक्स, एंड आपको सिर्फ $75 मिलेंगे इन योर अकाउंट। नाउ इज दैट $25 लॉस्ट? नहीं, ये $25 आप ही के हैं, ये सिर्फ विदहेल्ड किए गए हैं, जैसे कि टीडीएस हिंदुस्तान में विदहेल्ड किया जाता है। तो जब आप अपना रिटर्न इवेंचुअली फाइल करेंगे तो वो जो $25 हैं आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ ट्रीटी between US and India around this tax. In summary, dividend tax 25% लागू होगा, withheld किया जाएगा, मतलब आपको सिर्फ 75% मिलेगा of the dividend that you will get, लेकिन जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो वो जो 25% withheld हुआ है वो आपका ही है, एंड आप उसको क्लेम कर सकते हैं as tax you've already paid. Exactly like TDS हिंदुस्तान में कैसे काम होता है। These are the only costs that you need to bear in mind. इसके अलावा एक और चीज है which बहुत कम लोगों पे होपफुली लागू होगी, but is important to know. अगर आप किसी भी पॉइंट पे 7 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं from India to the US, तो आपको एक 5% TDS जमा करना होता है, which means अगर आप 7 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका 5% मतलब 35,000 रुपए का टीडीएस अलग से लगेगा। दिस अगेन विल बी समथिंग दैट इज योर्स। जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो इस 5% को आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये सरकार का एक तरीका है रिजर्व करने का ऑफ टैक्सेस दैट यू विल इवेंचुअली बी पेइंग। दिस इज नॉट अ कॉस्ट बट समथिंग दैट यू हैव टू बेयर इन माइंड। फाइनली सब कुछ हो चुका है, पैसे बन चुके हैं, अब ये पैसे वापस हिंदुस्तान आएंगे। And as I said, the only cost that you have to bear, which is applicable as of today, April 2022, ये शायद cost और कम हो जाएगा जैसे कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपको $5 देना होगा irrespective of the amount that you are transferring back. तो चाहे वो $100 हो, $500 हो, $5,000 हो, आपको $5 पे करने पड़ेंगे as per IND money to get your money back directly into your bank account. That is it. This is the entire summary of आप अपनी US स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। I would love for you to do that because as I said, it is the world's largest market. It is also something जहां आप रुपी के डेप्रिसिएशन से एक्चुअली गेन कर सकते हैं, and when you bring the money back, that money is only going to help India क्योंकि आप यहाँ टैक्सेस पे कर रहे हैं, आप यहीं वो खर्चा करेंगे। So you are actually using your money to make India rich in a way by investing in the US stock market or in the US large companies. Please do that. मैंने IND money use किया है, आप कोई भी और प्रोडक्ट जो आपको पसंद है and आपके लिए काम करता है वो यूज कर सकते हैं, and I hope that the next time I meet you, you will be talking about yourself being a proud Google, Amazon, Facebook or any other such brand that you would love, उसके stock owners. On that note, Ankur Warikoo signing off. My first book, Do Epic Shit, is now out. I would love for you to buy a copy of Do Epic Shit on Amazon.in.